ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस। कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत विषम संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। यानी कि यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हमारा जो एग्ज़ाम है जैसे कि पेट, ऑल टेट, सुपर टेट, डीएलएड, उसके साथ साथ हमारे पास बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, आर्मी और जीडी, उसके साथ साथ लेखपाल के लिए भी है, पुलिस एग्जाम के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि वह विषम संख्या होता है क्या। विषम संख्या का मतलब यह हुआ कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। एक और विषम संख्या का डिफिनीशन होता है। विषम संख्या का डिफिनीशन यह कहता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वह संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। एक चीज का ध्यान देना, सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो हमारा 1 होता है, लेकिन अब तक के सारे बुक में सब जगह पढ़ाया जाता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 3 है। ये आपके दिमाग की गलत है, इसको दूर कर लीजिए, गलतफहमी को दूर कर लीजिए। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होता है। यदि सबसे छोटी विषम संख्या का यदि 1 नहीं होता तो इसका डेफिनेशन जो हमारा सेकंड डेफिनेशन ये कहता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आए वही विषम संख्या होती है। चाहे वह 1 अंक का संख्या हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे वो 4 अंक का हो। यदि हमारे पास 1 अंक की संख्या है, हम देख लेते हैं ए, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 अंकों की संख्या में, यानी कि जो हमारे पास विषम संख्या का दूसरा डेफिनेशन था, सेकंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ विषम संख्या, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आया, यानी कि 1 भी हमारे विषम संख्या हो गया, यानी कि यह 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि हमारा 3 से भी 3 और 5 और फिर हमारा क्या हो गया 7। ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या है 9, यानी कि ये सभी क्या है विषम संख्याएं हैं। यदि 2 अंकों की विषम संख्या देखें तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 है। आफ्टर देन हमारे पास कितना है 13 है, यानी 2 अंकों की संख्या डॉट 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 कुल 99 तक जाती हैं और 99 से पहले यानी कि और भी सारी विषम संख्याएं हैं। इस तरह की चीजें हैं। यदि यहाँ पे क्या करना है, बस हम 1, 3, 5, 7, 9 से ही देख करके हम जान जाएंगे कि यह संख्या विषम संख्या है कि नहीं। यदि उसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो यानी कि वह संख्या 2। के लिए प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न में ये बताया गया है, प्रश्न में ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत विषम संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। लेकिन वह क्रमागत विषम संख्या लेना क्या है आपको? 1, 3, 5, 7 यहाँ पे क्या है 1, 3, 5 का जो हमारे पास विषम संख्या 1, 3, 5 जो हमारे पास विषम संख्या का सेट दिया गया है, इस सेट पर यह प्रश्न नहीं हल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के लिए जो वैरी नहीं कर रहा, 3 और 5 के लिए कर रहा है। लेकिन बाकी के जितने सारे यहाँ पे सेट ऑफ क्रमागत विषम संख्या जो दिए गए हैं 3, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 9, 11, 11 के बाद भी और भी विषम संख्या है, जैसे डॉट 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 etc लगा दिया गया, यानी कि इसका मतलब और भी हो सकता है, जैसे कि 13, उसके बाद हमारे पास क्या है 15, 17, यानी कि अभी हमारे पास क्या सेट ऑफ विषम संख्या है, यानी कि इसके साथ साथ हमारे पास क्या है 15, 17 और हमारे पास हो सकता है 19, यानी कि और भी सारे, यानी जितने सारे सेट ऑफ 3 क्रमागत विषम संख्या है सब पे यह क्वेश्चन लागू है। बस क्या है 1, 3, 5 पर यह लागू नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई सेट ऑफ विषम संख्या ले लेते हैं। पहला विषम संख्या लेके चलते हैं 3, 5 और 7 पे। माना कि वह 3 क्रमागत विषम संख्या 3, 5, 7 है। इसको हम हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं माना कि वह 3 क्रमागत विषम संख्याएं, वह 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यहाँ ले लेते हैं हम। विषम संख्याएं 3, 5 व 7 है। अब हमें क्या करना है 3, 5 व 7 में से हमें उतनी बार 1, 2, 3 को माइनस करेंगे, उतनी स्टेप हम लेके चलेंगे जब तक कि शेषफल 1 बराबर ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 3, 5 और 7 में से हमें माइनस करना है 1, 2, 3। इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, दिए गए 3 क्रमागत विषम संख्याओं लिए गए 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से
1 2 3 को हम तब तक माइनस उतनी स्टेप में माइनस करेंगे जितनी स्टेप में इसका जो रिमाइंडर है शेषफल बराबर ना आ जाए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। 3 में से 1 जाएगा मेरे पास बचा 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 3, और 7 में से 3 जाएगा 4। फिर पुनः माइनस करेंगे 1 2, फिर यहाँ से 3। अब हमारे पास अगला जो सॉल्यूशन यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमें करना क्या है, 3 5 7 का अब दूसरे स्टेप में हमें थर्ड स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ग। अब क्या करना है, अब 3 5 व 7 का एलसीएम ज्ञात करने पर, अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करने पर चलिए यहाँ लेके चलते हैं। एलसीएम ज्ञात करने पर चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 3 5 7 का एलसीएम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 5 एंड 7 ही हो जाएगा, लेकिन एलसीएम के रूल से चलेंगे। 3 5 एंड 7 लेके चलते हैं एलसीएम। 3 से कट करेंगे, 3 1 3 5 नहीं कटेगा, फिर 7 ले लेंगे अगली लाइन से, फिर 5 से कट करेंगे 1 5 1 5, दिस 1 7, आफ्टर देन इसको 7 से कट करेंगे 1 1 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7 इज इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा 3 बचे 15, 15 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 105। अब हमें फोर्थ स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन हमें ये करना है, इसमें से जो हमारे पास शेषफल 1 1 1 बच रहा है, यानी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्या है, शेषफल 1 को जो प्राप्त शेषफल है, यानी कि जो हमारे पास ये प्राप्त एक शेषफल, यानी कि जो ये वाला शेषफल, यानी कि जो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है शेषफल, यानी कि 1 को, यानी कि हमारे यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त शेषफल है, यानी कि 1, इसको घटाने पर यहाँ लिख देंगे 105 माइनस हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 104। यानी कि 5वें स्टेप ऑफ सॉल्यूशन में अब हमें क्या करना है, जिन 2 स्टेप में हमने कि पहले स्टेप में यहाँ पे 1 2 3 माइनस किया, दूसरे स्टेप में 1 2 3 यहाँ माइनस किया, यानी 2 स्टेप से अगर हमने माइनस किया है, उन 2 स्टेप से यानी कि नंबर ऑफ 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 बार में हुआ तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हमें क्या करना है, 104 से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि नेक्स्ट लाइन हमारे पास 52/1 इक्वल टू 52। वह छोटी से छोटी संख्या 52 है जिसमें 3 क्रमागत विषम संख्या जैसे 3 5 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचेगा। यही हमारा रिजल्ट है, यानी कि यह स्पेशली रिजल्ट हमें देखना है। 3 5 और 7 का रिजल्ट अलग होगा, 5 7 9 के लिए रिजल्ट अलग नंबर होगा, 7 9 11 के लिए अलग नंबर होगा, यानी कि जो भी सेट ऑफ 3 क्रमागत संख्याएं होंगी उसका जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन वास्तविक रिजल्ट यह होना चाहिए, यह होगा यदि उस प्राप्त रिजल्ट में उन क्रमागत विषम संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा 1 2 3 शेष बचना ही चाहिए। चलिए चेक करते हैं भाग दे करके। हमारे पास हो गया 52। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। 52 में पहली क्रमागत विषम संख्या हमारा 3 है, 3 से हम डिवाइड करते हैं। चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा मेरे पास हो जाएगा 3, यहाँ बच गया 2, अब इसके बाद से 2 यहाँ उतारेंगे, 3 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 21, एक शेष बच गया। अब अगला हम चेक करते हैं 52 में। अब हमें क्या करना है, 52 में हम डिवाइड कर देते हैं। अगला जो हमारे पास जो विषम संख्या था 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ से। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा हमारे पास हो जाएगा 5 क्रॉस 2 बचा। 5 का टेबल अब 0 बार भी पढ़ेंगे क्योंकि 5 का टेबल 0 बार भी होता है। फिर हमारा बच गया 2 शेष बचा। अब हमारे पास क्या है, 7 के लिए लेके चलना है। 7 को चेक करते हैं। अब हमारे पास कितना हुआ, 52 में हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 सत्ते हमारे पास बचा 49, यहाँ बच गया हमारा 3। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं 1 2 3 हमारे पास शेष बच गया। इसका मतलब जो क्रमागत विषम संख्या हमारे पास 3 5 7 था, इसके लिए जो स्पेशल रिजल्ट हमारे पास बन रहा है वो क्या है, 52 है। तो यानी कि हमारे पास बस यही देखना था, 1 2 3 बस शेष बचना चाहिए, वह नंबर कुछ भी हो, लेकिन ये देखना जरूर है कि उसमें हम भाग दें। चलिए अब हम अगला चेक कर लेते हैं 5 7 9 से। तो 5 7 9 के लिए हम चेक करते हैं। फिर यही हमारा सॉल्यूशन का स्टेप होगा। माना कि वह 3 क्रमागत विषम संख्याएं हमारे पास ले लेते हैं।
5 7 वो 9 है, 5 7 वो 9 है। अब इसके बाद से फिर 5 व 7 में से उतने ही स्टेप में हम 1 2 3 को माइनस करेंगे जब तक कि वो शेषफल बराबर ना आ जाए। फिर वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं 5 7 9 माइनस करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 5 में से 1 जाएगा तो बचा 4, 7 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचा 5, और 5 में 9 में से 3 जाएगा तो 6। फिर 1 2 3 माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो मेरे पास कितना बचा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ भी बचा हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, जो क्रमागत विषम संख्या अब हमने यहाँ पे लिया है 5 7 9, इस 5 7 9 में से हम 1 2 3 उतनी स्टेप माइनस करेंगे जितने स्टेप में वो बराबर नहीं आ जाता है। चलिए आ गया, मैंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया था। अब यहाँ पे करना क्या है भाई, अब हमें क्या करना है 5 7 व 9 का एलसीएम ज्ञात करने पर, एलसीएम ज्ञात करने पर, एलसीएम ज्ञात करने पर, चलिए करते हैं ज्ञात करने पर। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ही हो जाएगा। लेकिन चलिए एलसीएम निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 9, पहले 3 से लेकर चलेंगे, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 5 7 3 3 जा 9, फिर 3 से कट करेंगे 5 7 3 1 जा 3, अब यहाँ 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5 7 1, आफ्टर देन 7 1 जा 7। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अब हमारे पास 5 7 9 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, 3 इंटू 3 5 इंटू 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब यहाँ से 5 7 35, 9 गुणे 35 कर देते हैं। चलिए यहाँ पे यानी 35 गुणे हमें 9 करना है, 5 7 35 मैंने ऊपर लिखा, 3 3 जा 9। चलिए यहाँ पे तो 9 5 45 का यहाँ लिख देंगे 5, 4 कैरी करेंगे, 9 3 की 27, 27 में हमें 4 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 7 4 11 के कौन कैरी करेंगे 2 1 3, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 31, 315 है। अब हमें क्या करना है, इस 315 में से हमें माइनस करना है रिजल्ट, जो हमारे पास क्या है 3 यहाँ पे शेष, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 माइनस किया था, यानी कि वही प्राप्त जो हमारे पास रिमाइंडर है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्राप्त रिमाइंडर को माइनस करेंगे। चलिए ठीक वही प्रक्रिया लेके चलते हैं, यानी कि एलसीएम हमारे पास निकल गया, कितना हो जाएगा एलसीएम 315, यानी कि इसका एलसीएम है इस प्राप्त 315 एलसीएम में से। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास शेषफल 1 2 3 बच रहा है, सॉरी जो शेषफल 3 हमारे पास बचा हुआ है, अब 315 में से हम माइनस कर देते हैं, 315 में से हम माइनस कर देते हैं 3, और हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाता है 312। अब इस 312 प्राप्त संख्या को हम क्या करेंगे, जितनी स्टेप में यह सॉल्यूशन मिला था हमें या रिजल्ट मिला था उतने स्टेप के नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 बार में मिला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 312 में अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास लिखेंगे, अब नहीं अतः, अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे अतः, या जैसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम देयरफॉर लिख सकते हैं 312 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यानी कि भाग देने पर हम ले लेते हैं देने पर, यानी चलिए इसको हम भाग दे देते हैं। 312 में भाग देंगे 2 एकम 2, यहाँ इसको कट करेंगे 2 एकम 2, 2 पंची 10, यानी कि किसको कर दिया था 2 छक्के 12, यानी कि हमारे पास कितना बच गया 156/1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 156, यानी कि हमारे पास यह 156 रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं, यानी कि ये किसके लिए 156 है, यानी कि जो हमने संख्या 5 7 9 लिया था उस 5 7 3 क्रमागत विषम संख्या के लिए वह नंबर 156 है, यानी कि 156 में यदि हम 5 7 9 से भाग देंगे तो 1 2 3 हमारा शेष बच जाएगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, यह जो हमारे पास 156 है 3 5 7 के लिए सही है या गलत, सॉरी 5 7 9 के लिए सही है या गलत है। चलिए 156 में हम चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले हमें जो नंबर हमने लिया था वह संख्या क्या है
5 है, पहले 5 लेंगे। 5 3 हमारे पास हो जाएगा 15, क्रॉस क्रॉस 6 बचा, 5 1 जा 5, एक बच गया। फिर हमारे पास कितना हुआ 156, ये 5 से भाग देंगे, 5 ने सॉरी 5 नहीं, दूसरा नंबर क्या है 7 है, तो 7 दूना हमारे पास कितना हुआ 14, एक बचा 6, 7 दूना कितना हुआ 14, 2 6 बचा। फिर क्या है 156 में हम भाग दे देंगे कितना से 9 से, तो 9 1 जा 9, यहाँ कितना बचा हमारे पास 6, यहाँ बचा 6, तो अब 9 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 9 एकम 9, 15 में से हमारे पास 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, 9 6 15 6 आ जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 63। अब कितना बचा हमारे पास 3 बचा, यानी कि 1 2 3 शेष आ गया। यानी कि यह प्रश्न यदि इस मॉडल के हिसाब से पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत विषम संख्या जैसे 5 7 9 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे, तो उसके लिए रिजल्ट हमारा 156 होगा। जैसे कि पिछला वाला जो हमने सॉल्व किया था उसके लिए एक अलग रिजल्ट आया था, यानी कि स्टेप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास वही है जो सारे नंबर के लिए फॉलो करेंगे। यानी इस चीज का ध्यान देते हो। उसी तरीके से यदि हम क्या करेंगे 7 9 11 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 7 9 11 में से 1 2 3 उतनी स्टेप माइनस करेंगे जितने स्टेप में यह बराबर शेषफल ना दे दे। अब उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, उस प्राप्त एलसीएम में से जो हमारे पास स्टेप जो रिमाइंडर जितने स्टेप में मैंने इसको माइनस किया था, जो हमारे पास रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, उस एलसीएम में से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम 2 से भाग देंगे। यह तो क्या है, जितने स्टेप में यह सॉल्यूशन माइनस किया गया था या उस 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो जो प्राप्त हमारा रिजल्ट होता है वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है इस दिए गए क्वेश्चन के लिए। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह प्रश्न यह एक टॉपिक की तरह से है, बस आपको यहाँ पे समझना है। प्रश्न यदि ऐसे पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 5 व 7 से भाग देने पर, या 5 7 व 9 से भाग देने पर, या 7 9 व 11 क्रमागत विषम संख्याओं से भाग देने पर, विषम संख्या जरूर कह के पूछेगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन का स्टेप ऐसे ही होगा। यह किसी बुक में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।